जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर में अंकित में। मैं अंकित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग आज के इस वीडियो में यूपीटेट, सीटेट और सुपरटेट के जीवन कौशल के अंतर्गत अभिप्रेरणा नामक टॉपिक की चर्चा कर रहे थे और अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों की हम लोग चर्चा कर रहे थे। अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन का सिद्धांत वॉल्स एवं कॉफमैन द्वारा दिया गया। एक ही वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे कि अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत है क्या। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो में अभिप्रेरणा के सिद्धांत ना पढ़े हो तो आप अभिप्रेरणा का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत और इसके अलावा अभिप्रेरणा का आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत जो हार्लो महोदय द्वारा दिया गया वो, और अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो सिग्मंड फ्रॉइड महोदय द्वारा दिया गया वह भी, और इसके अलावा अभिप्रेरणा का प्रमोद या चालक न्यूनता का सिद्धांत जो सीएल हल महोदय द्वारा दिया गया ये भी, और अभिप्रेरणा का मांग और आवश्यकता का या पदानुक्रमित सिद्धांत जो मैस्लो महोदय द्वारा दिया गया यह भी, और जीवन कौशल में या अभिप्रेरणा में जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण देख सकते हैं। मित्रों, ये सारे वीडियो आपको हमारे जीवन कौशल या मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे मित्रों, तो आप इन वीडियो को जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन का सिद्धांत। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं इस सिद्धांत को जो कि वॉल्स एवं कॉफमैन द्वारा दिया गया। याद कीजिए, जब मित्रों हम आपको अभिप्रेरणा के पक्ष, अभिप्रेरणा के स्रोत या अभिप्रेरणा के सोपान पढ़ा रहे थे तो बताया था कि अभिप्रेरणा के 3 पक्ष होते हैं। पहली अभिप्रेरणा का जो पक्ष है वो आवश्यकता है, और उस आवश्यकता क्या है? आपको अगर भोजन की आवश्यकता है, आपको पानी की आवश्यकता है। क्यों है आवश्यकता? क्योंकि आपको भूख लगी है। तो आपका चालक क्या है? भूख है। भोजन क्या है? आवश्यकता है। तो दूसरा जो पक्ष था वो चालक था। जब आप उस भोजन को पा लेते हैं तो वो आपके लिए प्रोत्साहन होता है। तो तीसरा जो पक्ष था वो प्रोत्साहन था। तो आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन, ये 3 पक्ष थे या 3 स्रोत थे या 3 सोपान थे अभिप्रेरणा के। तो जो प्रोत्साहन है तीसरा, जो जब आपने भोजन की प्राप्ति कर ली वो प्रोत्साहन है आपका। तो अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत यह कहता है, वॉल्स एवं कॉफमैन ने इसे दिया है। इन्होंने कहा है कि जब आपको प्रोत्साहन मिलता है तो आप उस प्रोत्साहन से मोटिवेट होते हैं। यानी अगर आपको भोजन मिल गया तो भी आप मोटिवेट होंगे, और अगर आपने भोजन पाने के लिए अनुक्रियाएं की और आपको भोजन नहीं मिला तब भी आप मोटिवेट होंगे, लेकिन नेगेटिव, नकारात्मक रूप से आप क्या होंगे? प्रोत्साहन होंगे। तो 2 प्रकार के प्रोत्साहन इन्होंने बताए, एक तो धनात्मक प्रोत्साहन और एक ऋणात्मक प्रोत्साहन। कैसा प्रोत्साहन? ऋणात्मक प्रोत्साहन। तो इन्होंने बताया कि जो धनात्मक प्रोत्साहन है वो जैसे कि प्रशंसा, पुरस्कार, और जो ऋणात्मक प्रोत्साहन है वो दंड, फटकार आदि लगाना यानी डांटना। तो ये जो है, अगर आप पुरस्कार और दंड को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे जीवन कौशल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो 2 प्रकार के प्रोत्साहन इन्होंने बताए, धनात्मक और ऋणात्मक। यहां पर लिखा हुआ है कि धनात्मक प्रोत्साहन वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देकर लक्ष्य की तरफ ले जाता है। लिखा हुआ है कि अगर आपको धनात्मक प्रोत्साहन मिला, जैसे कि आपको भोजन मिल गया, आपको अपनी अनुक्रियाएं या आपके द्वारा व्यवहार जो किया गया है, जो कार्य किया गया है, उसको करने के बाद आपको भोजन की प्राप्ति हो गई तो आपको सकारात्मक प्रोत्साहन मिला, धनात्मक प्रोत्साहन मिला, आपको भोजन की प्राप्ति हो गई, आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। तो ये आपके लिए सकारात्मक रूप से कार्य करेगा। अगली बार जब आपको आवश्यकता होगी भोजन की, क्योंकि आपको भूख लगेगी, तो आपको आवश्यकता भोजन की होगी तो आप वैसा ही कार्य फिर करेंगे क्योंकि आपको भोजन प्राप्त हुआ था। यह जबकि ऋणात्मक प्रोत्साहन अवांछनीय व्यवहार को ऋणात्मक प्रोत्साहन क्या करता है? कमजोर करके उसे खत्म कर देता है। यदि आपको आपके द्वारा किए गए कार्य करने पर भोजन ना मिलता तो आप अगली बार फिर से कार्य करेंगे, फिर भोजन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे आप उस कार्य को करना बंद कर देंगे, क्योंकि कार्य करने पर भी आपको भोजन नहीं मिलता है। इसको कहेंगे कि जब ऋणात्मक प्रोत्साहन अवांछनीय व्यवहार को कमजोर करके उसे खत्म कर देता है। ये 2 प्रकार का, यानी सकारात्मक क्या करता है? वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देकर लक्ष्य की ओर ले जाता है, और ऋणात्मक प्रोत्साहन क्या करता है? ऋणात्मक प्रोत्साहन अवांछनीय व्यवहार को कमजोर करके खत्म कर देता है। यही अंतर है धनात्मक प्रोत्साहन और ऋणात्मक प्रोत्साहन। जैसे कि अगर आप किसी टेस्ट के लिए प्रयास करते हैं, यूपीटेट के लिए मान लीजिए आप प्रयास करते हैं, एक बार आप सफल हो गए तो दोबारा आप सुपरटेट के लिए बहुत ही मोटिवेट होकर
सकारात्मक रूप से, धनात्मक रूप से अभिप्रेरित होकर कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे। लेकिन अगर आप एक बार यूपी में फेल हुए, सपोज कीजिए, ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, दूसरी बार भी फेल हो गए, तीसरी बार भी फेल हो गए, तो धीरे धीरे आप यूपी टेट पास करने की आशाएं छोड़ते जाएंगे। बहुत ही कम केस में आप उसकी आशा करेंगे। आप धीरे धीरे उस व्यवहार को, उस क्रियाओं को करना क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि आपको सकारात्मक, धनात्मक प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हो रहा है, ऋणात्मक प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है। यही कहा है वॉल्स एवं कॉफमैन ने। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति उस दिशा में काम करता है जहां प्रोत्साहन की प्राप्ति होती है। प्रोत्साहन अगर प्राप्त नहीं होता है तो अभिप्रेरणा का चक्र पूरा नहीं माना जाएगा। प्रोत्साहन दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक प्रोत्साहन की दिशा में व्यक्ति कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि ऋणात्मक प्रोत्साहन की दिशा में व्यक्ति कार्य करना बंद कर देता है, यानी कार्य करता ही नहीं है। अगर आपको ऋणात्मक प्रोत्साहन मिलेगा, जैसे आप किसी बच्चे को डांटते हैं, तो डांटने से जरूरी नहीं है कि वो कार्य करने लगेगा। उसके अंदर ऋणात्मक प्रोत्साहन दिए जाने से व्यक्ति कार्य नहीं करता है। उसको कैसा प्रोत्साहन, सकारात्मक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ये चीजें होती हैं। तो धनात्मक प्रोत्साहन की दिशा में व्यक्ति कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि ऋणात्मक प्रोत्साहन की दिशा में व्यक्ति कार्य नहीं करता है। वॉल्स एवं कॉफमैन द्वारा यह सिद्धांत दिया गया, अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू दोस्तों।